Desha. Okay, we'll start first verse. Do you have the book, Priyanka? I'm not carrying along because I'm down, so I didn't want you to touch it now. Acha, okay. Yeah, so I'll just listen this time. Next time I'll carry it. Okay, ठीक है. I'll read the first one. Okay, so first one we're going to start with Dhritarashtra Uvacha. This is the first word. The meaning is Dhritarashtra said, "What did the sons of Pandu and also my people do when they had assembled together eager for battle on the holy plain of Kurukshetra, O Sanjay?" So this is a dialogue. Srimad Bhagavad Gita ji is a dialogue in a dialogue in a dialogue in a dialogue. So first, who is talking to who? सबसे पहले बात कर रहे हैं वेद व्यास जी. He is talking to Ganesh ji, who is writing. So there is one dialogue going on between Ved Vyas ji and Ganesh. Now, inside that, there is another dialogue going on between Dhritarashtra and Sanjay. So Dhritarashtra is the king and his charioteer is Sanjay. तो इन दोनों के बीच में एक डायलॉग चल रहा है. तो धृतराष्ट्र है बिकॉज ही कांट सी, वो आंखों से देख नहीं सकते, और संजय को जो है वो डिवाइन आईसाइट दी हुई है. तो डिवाइन आईसाइट दी हुई है, सो ही कुड सी व्हाटएवर इज हैपनिंग. Sanjay could also see Kali Yuga, he could also see Satyuga, he could also see different planets. The divine eyesight was not a normal eyesight. He could see a lot of things which we cannot even imagine. Then ये एक डायलॉग चल रहा है. अब उसके अंदर एक और डायलॉग चल रहा है. किसका डायलॉग चल रहा है? इसके अंदर चल रहा है डायलॉग between Arjuna and Lord Krishna. So this is another dialogue going on. तो हमारा जब स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता जी, तो फर्स्ट डायलॉग विच स्टार्ट्स इज विद धृतराष्ट्र एंड संजय. पहले से वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द अर्लियर डायलॉग जो पहले से चल रहा है दैट इज बिटवीन वेद व्यास जी एंड गणेश जी. अब ये डायलॉग शुरू होता है. तो हमारी भगवत गीता जी जब शुरू होती है तो पहला वर्ड जो शुरू होता है दैट इज धृतराष्ट्र उवाच. अगर हम बुक को खोल करके देखेंगे तो ये इसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं. धर्म ग्रंथ का मतलब होता है धर्म के ऊपर जो पूरा स्क्रिप्चर लिखा हुआ है. अब पहला वर्ड हमारा धृतराष्ट्र का हम धर पकड़ लेते हैं. अच्छा, लास्ट चैप्टर की लास्ट वर्ड्स का लास्ट वर्ड जो है ना वो म है. तो ये धर से म पूरी बुक के अंदर शुरू हो गया धर्म. तो धर्म का ये ग्रंथ हो गया. This is the entire book. The entire book is based on dharma, starting from dhar to ma. Now we'll see the meaning of धृतराष्ट्र. अब धृतराष्ट्र जो है उनका क्या मतलब होता है? धृतराष्ट्र का मतलब होता है इस धरती पर राज करने वाला. तो एक तरीके से जब हमने भगवत गीता जी शुरू की तो उसमें धृतराष्ट्र का नाम सबसे पहले लेना एक भगवान का मंगलाचरणम करना हो गया. मतलब भगवान की एक प्रेयर करना हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र का मतलब हो गया धरती का राजा. असली में धरती का राजा कौन है? भगवान है. तो भगवान का नाम लिया सबसे पहले. तो सबसे पहले शुरू ही उन्होंने धृतराष्ट्र से किया कि जो भगवान की हम पहले प्रशंसा कर देते हैं, एक मंगलाचरणम कर देते हैं, एक नमस्कार कर देते हैं, तो इसलिए धृतराष्ट्र बोला गया. नाउ अनदर थिंग इज धृतराष्ट्र उवाच से जब स्टार्ट हुआ तो कौन भगवत गीता जी सुनना चाह रहा है? सबसे पहले हम जब अपने अगर हम ध्यान से देखेंगे भगवत गीता जी है क्या, तो 5 तो पांडव हैं. तो 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं. और बीच में क्वेश्चन कौन पूछता है? मूड क्वेश्चन पूछता है. जिसको कुछ पता नहीं है वो क्वेश्चन पूछता है. तो मूड कौन है यहाँ पर? अंधा राजा. ये जन्म से तो अंधा था ही, लेकिन इसके अंदर बुद्धि की भी कमी थी. और ये इसके अंदर जो मैं थी ना, ये कभी चाहता ही नहीं था कि पांडवों का अच्छा करना. हमेशा उनके साथ जेलसी रखता था, हमेशा से रखता था कि उनके प्रति बहुत ज्यादा घृणा थी उसके अंदर हेट्रेड थी. ही वॉज नेवर वॉन्टिंग गुड ऑफ देम डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि जिस वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है वो राज सिंहासन एक्चुअली में तो पांडु का है. भाई रूल के हिसाब से देखा जाए
तो ये राज सिंहासन जो था वो किसी अंधे को दे नहीं सकते थे, इसलिए पांडु को दिया गया था। तो रूल जो हमारा स्क्रिप्चरल रूल है उसके हिसाब से तो कभी इसको राजा बनने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि किसी भी सिंहासन के ऊपर कोई अगर अंधा है, कोई काना है, किसी की टांग टूटी हुई है, कुछ अगर वो सही नहीं है फिजिकली, ही इज नॉट फिट, देन ही इज नॉट सपोज टू सिट ऑन द थ्रोन। तो बाय डिफॉल्ट ये तो थ्रोन पांडु का था, लेकिन मैं क्योंकि इसको मिल गया था थ्रोन, तो इसने क्या करा, मैं करनी शुरू कर दी कि भैया मैं तो राजा हूं यहाँ का। अब इस मूढ़ता में उसने ये क्वेश्चन किया। क्वेश्चन कौन करता है? मूड इंसान करता है, जिसको पता नहीं होता वो क्वेश्चन करता है। और यहाँ पर कौन सा इंसान है, वो देख तो नहीं सकता और प्यार में वैसे ही अंधा हो रहा है। किसके प्यार में? अपने बच्चों के प्यार में, मुंह से अंधा हुआ है। तो एक अंधा इंसान ही क्वेश्चन कर सकता है। शुरू में अर्जुना उवाच नहीं आया, सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच ही आया, क्योंकि अर्जुना जो थे ना वो मूड नहीं थे, वो ज्ञानी थे। अर्जुना कोई वो डिल्यूटेड नहीं थे कि हाँ मेरे को ये नहीं पता वो नहीं पता, मतलब मूड नहीं थे, आंखें बंद करके काम नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान था, लेकिन बस वो मोह में फंसे हुए थे। यहाँ पर धृतराष्ट्र कौन है? वो अज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है और वो मोह में भी फंसा हुआ है। उसके अंदर राग भी है, द्वेष भी है, उसके अंदर घृणा भी है। तो वो क्या क्वेश्चन करता है संजय से? संजय से ये पूछता है कि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे, जैसे माँ बाप नहीं होते अपने, मतलब बच्चा अगर कुछ भी नहीं कर रहा स्कूल में, जा करके ना ट्यूशन रिपोर्ट कार्ड लेने के टाइम पर जाएंगे ना, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे ने क्या बड़ा काम कर दिया। तो हर माँ बाप ना जा करके ऐसे ही पूछता है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये धृतराष्ट्र भी जो है वो ये पूछता है, माम का मतलब मेरे दिल के टुकड़े वहां पर कुरुक्षेत्र में कौन सा नया काम कर रहे हैं भाई, मुझे बता संजय, जल्दी से बता कि मेरे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं। और उस पांडु के बच्चे, तो मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि उस पांडु के बच्चे, जैसे कि पांडु कौन था, मतलब बहुत बड़ा उसका कोई दुश्मन है, उस पांडु के बच्चे बता क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे तो बड़े शानदार हैं ना, वो क्या कर रहे हैं। और उस पांडु जो बिल्कुल जॉन्डिस का मरीज था, मरा हुआ था, उसके बच्चे भी मरे ही हुए होंगे, कैसे होंगे उसके बच्चे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। तो संजय मुझे फटाफट बता कि कौन से गुल खिला रहे हैं मेरे बच्चे। माम का मेरा बच्चा और पांडु के बच्चे, पांडवा च एव किम अकुर्वता संजय। किम अकुर्वता मतलब बता, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, कौन कौन से काम कर दिए उन्होंने। अच्छा ये बता कि मेरे बच्चे तो वहां पहुंच गए, उनको देख करके पांडु के बच्चे भाग तो नहीं गए वहां से? कहीं पांडव जो है वो सारे के सारे मेरे बच्चों को देख करके और भीष्म को देख करके और मेरी इतनी बड़ी सेना को देख करके भाग तो नहीं गए? तो संजय फटाफट देख करके मुझे बता कि वहां पर क्या चल रहा है। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट होती है श्रीमद् भगवत गीता जी। अब धृतराष्ट्र जो थे ना, अंधे तो थे ही, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जो दुनिया को सब दिखाई दे गए श्री कृष्ण, वो धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई दिए। बताओ ऐसा अंधापन भी कहाँ तक का अंधापन है। बचपन से लेकर के आज तक जितने भी लोग कृष्ण भगवान के आसपास आए, विदुर जी के यहाँ पर जब गए तो विदुर जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि आओ मेरे यहाँ का साग खा लो, उनको भी दिख गए, है ना। और विदुर जी ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु आओ मेरे घर पर साग खा लो, आ जाओ। सब आकर के उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते थे, उनको छूने की कोशिश करते थे कि प्रभु हैं, प्रभु के आसपास रहो। और ये जन्मांत धृतराष्ट्र, इसको अभी तक पता नहीं चला था कि भाई वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, वो पांडवों के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब तेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता कहीं पर भी। तू इतनी बड़ी सेना लेकर के आ गया, लेकिन तेरा कहीं चांस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है भाई। और जहां पर परमेश्वर खड़े हो गए हैं, अगर उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन सिर्फ उनका आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस जगह पर वो खड़े हैं, और किसके साथ खड़े? पांडु के बच्चों के साथ में, पांडवों के साथ खड़े हैं। तो तू कैसे पूछ रहा है कि भाई पांडव वहां से भाग गए या नहीं भाग गए?
उनके भागने का तो मतलब ही नहीं होता जिनके साथ ईश्वर खड़े हुए हैं। लेकिन तू ऐसा मूड आदमी है कि तू ये पूछ रहा है थैंक ये यू। बच्चों ने और पांडु के बच्चों ने क्या किया वहां पर, कहीं वो भाग तो नहीं गए हैं? तेरे में इतनी मूर्खता है कि कृष्ण भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है इंसान जब मूर्खता में आ जाता है। मूर्ख इंसान वो होता है जो संसार में रहकर के इस संसार को सच्चा मानता है। भाई एक बात बता, हम इस संसार को सच्चा कैसे मान सकते हैं? आज आपने बोला ये चीज मुझे खुशी देती है, मैंने ये चीज खरीद करके लाया, आज मेरे को एक चीज खुशी दे रही है। नई नई चीज आप खरीद करके लाए, आपने पैसे खर्च किए, आपने कल को क्या हुआ, यही चीज आपको ना दुख देना शुरू कर देती है। अरे ये तो फट गया यहाँ से, अरे ये तो पड़ी हुई है, इसको फेंको। वही चीज एक दिन आपको प्यारी होती है, अगले दिन आप कहते हो इसको उठा करके फेंक दो। हमारे घर में क्या होता है, हम जब काम कर रहे होते हैं ना, अलमारी वलमारी ठीक कर रहे होते हैं, तो अपने पुराने कपड़े निकाल करके ना इकट्ठे कर देते हैं, काम वाली को बोलेंगे आ करके ले जा। तो काम वाली उन कपड़ों को देख करके कहती है इतने प्यारे कपड़े आप कैसे फेंक रहे हो, आपके अंदर ये दिल कहाँ से आ गया, हाय ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं लेके जाऊंगी। वो खुश हो जाती है। तो वो कपड़ों में खुशी है या किस में खुशी है? हमारे लिए तो वो वेस्ट है, उसके लिए वो बहुत प्रेशियस है। अरे इतने अच्छे कपड़े आप फेंक रहे हो, तो कपड़ों के अंदर खुशी हुई या हमारे मन के अंदर खुशी हुई? जिसमें हमारे मन के अंदर हुई। हम लेकर के आए पॉटपुरी, वो पॉटपुरी नहीं होती, सूखे हुए फूल होते हैं, हमने ला करके महंगे वाले गए, हम यूरोप गए, यहाँ गए, वहां से खरीद करके ले आए भैया महंगी वाली पॉटपुरी। काम वाली आकर के बोली क्या सड़े हुए फूल मैडम आपने सजाए हुए हैं? फेंको, झाड़ू मार करके वो फेंक देगी। क्यों? उसके लिए तो वो किसी काम की ही नहीं। पूरी क्या आपने सड़े हुए पुराने फूल रखे हुए हैं, है ना? हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए तो दी पॉटपुरी भैया इतनी महंगी, उसके अंदर खुशबू आ रही है, हम लेकर के आए हैं उठा करके, उसके लिए वो सड़े हुए फूल है। तो भाई चीज के अंदर खुशी होती है या आपके अंदर खुशी होती है? चीज के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर क्या होता है, उसके अंदर खुशी होती है या आपको उससे खुशी मिलती है? आप बोलते हो कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे को खुशी दे रहा है। कल को आपको वही हस्बैंड दुखी देने लगता दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति तो 24 घंटे चेंज होती जा रही है। आज जो चीज आपको खुशी दे रही है वो कल पुरानी हो जाएगी, आपको उतनी खुशी नहीं देगी। आज आपका हस्बैंड यंग है, हैंडसम है, डैशिंग है, आपको बड़ी खुशी मिल रही है उससे, है ना? कल को उसकी थोड़ी सी उम्र बढ़ जाएगी, वो पादना शुरू कर देगा, थोड़ा खांसना शुरू कर देगा, थोड़ा चिल्लाना शुरू कर देगा, आपको वही हस्बैंड दुख देने लग जाएगा। आपने बच्चे पैदा किए, बच्चों ने आपको पहले तो बड़ी खुशी थी, धीरे धीरे बच्चों ने अपने दोस्त बना लिए, अपना दूसरी दुनिया बसा ली, वहां पर जाकर के वो उन्होंने गर्लफ्रेंड बना लिए, बॉयफ्रेंड बना लिए, दोस्त बना लिए, आपको कुछ नहीं भूल जाता। ठीक है? तो वही बच्चे आज आपको खुशी दे रहे हैं, कल आपके लिए दुख बन जाते हैं, आपकी चिंता का कारण बन जाते हैं। फिर आप सोचते रहते हो हाय मेरे बच्चे ने ये किया नहीं किया, फोन करे ना करे, आप फोन करते हो वो फोन पटक देते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने, आप अंदर ही अंदर पूछते रहते हैं। तो ये मोह के अंदर ना फंसे रहते हैं, धृतराष्ट्र की तरह हम इस मोह में फंस चुके हैं। उस मोह के अंदर हम फंस जाते हैं और क्या होता है कि मोह के अंदर फंसे रहने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस सही और गलत को समझना ही श्रीमद् भगवत गीता का काम। आपको ये अच्छे से समझाना कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, ये काम जो है श्रीमद् भगवत गीता जी करने। तो पहला तो हो गया ये धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र ने जो पूछा कि हाँ भैया, एक उसने गुरूर में पूछा, एक अहम ने पूछा, उसकी मूढ़ता ने पूछा कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पर, संजय मुझे देख करके बता। अच्छा यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जब भगवत गीता जी का ये चैप्टर हुआ तो ये 10 दिन हो चुके थे अभी वॉर को शुरू होकर के, अभी वॉर शुरू होना बाकी नहीं था। 10 दिन का वॉर खत्म हो चुका था, उसके बाद की ये बात है। तो 10 दिन पहले का रिवाइंड करके ये सुना रहे हैं संजय। तो ये उस दिन की बात नहीं है कि अभी वॉर शुरू होने वाला है, नहीं, 10 दिन की बाद की बात है। तो रिवाइंड करके संजय बता। अनदर थिंग इज कि कुरुक्षेत्र की इसमें बात आती है पहले वाले वर्ष में कि कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों ने क्या करा। कुरुक्षेत्र में क्या होता है कि कुरुक्षेत्र को इतना क्यों माना जाता है वो भी समझना चाहिए। क्यों सारे के सारे कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो कुरु राजा का क्षेत्र था, उनकी कंट्री थी।
तो कुरु राजा ने ना बहुत तपस्या की थी, उनको तपस्या का फल मिला था कि जो कुरु क्षेत्र में आकर के अपने प्राण त्यागेगा उसको मोक्ष जरूर मिलेगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग जो है कुरुक्षेत्र में आकर के वॉर करेंगे, हम वहां पर आकर के लड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, लड़ेंगे, ताकि अगर हम में से कोई मरता है तो उसको सीधा मोक्ष का ज्ञान मिले, उसको मोक्ष मिल जाए। तो ये कुरुक्षेत्र की भी एक महिमा है। कुरुक्षेत्र को धर्म का क्षेत्र भी माना जाता है क्योंकि धर्म वहां पर प्रचलित था। धर्म जो है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मतलब कुरु का क्षेत्र जो धर्म का भी क्षेत्र है। तो कुरु महाराज जो थे ना वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, तो उनके धर्मात्मा की वजह से उनको कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसलिए इस वर्ष में जो है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र दो बारी वो नाम लिया गया है। अब नेक्स्ट वर्स पर आते हैं। किताब है किसी के पास? गीतिका किताब है, बुक है? बुक है? नहीं है? nobody is having a book? चलो ठीक है, I'll do this next one. अब आता है संजय उवाच। है क्या गीतिका? नो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। संजय उवाच। Now Sanjay said, having seen the army of Pandavas drawn up in the battle array, King Duryodhana then approached his teacher Drona and spoke these words to him. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये संजय उवाच शुरू होता है और संजय कहते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढम दुर्योधना, द्रोणाचार्य के पास जाकर के व्यूढम, तुम्हारा जो ये बेवकूफ बेटा है ना दुर्योधन, तो व्यूढम दुर्योधना, तुम्हारा ये जो बेटा है ना, ये जाकर के अपने टीचर द्रोणाचार्य की तरफ जाकर के कुछ कह रहा है। अब क्या करा, दुर्योधन जो था ना वो बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझता था। दुर्योधन अच्छा था तो वो बहुत शक्तिशाली, स्मार्ट भी था दुर्योधन, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दिमाग नहीं था, दिमाग बहुत था दुर्योधन के अंदर, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो अधर्म की तरफ ज्यादा चलता था। अब उसने क्या किया कि दुर्योधन ने दोनों तरफ देखा, आसपास देखा, अपनी तरफ भी देखा, उधर भी देखा। उसने बोला भीष्म पितामह के पास जाकर के बात करूंगा, इनसे तो क्या ही बात करनी, ये तो पहले से ही उससे बंधे हुए हैं अपने वाउस के साथ में कि मेरे को तो कुछ भी करके हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं तो भैया तुम मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो लड़ूंगा। तो फिर उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य कहीं फिसल ना जाए, उन्होंने पांडवों को भी पढ़ाया है और हमें भी पढ़ाया है। अब दूसरे नंबर के शक्तिशाली बंदा कौन है पूरी आर्मी के अंदर? द्रोणाचार्य। तो बोले कि मैं जाकर के द्रोणाचार्य के पास जाकर के बात करता हूँ, अभी वॉर शुरू नहीं हुआ है, तो मैं जाकर के उनसे बात कर लूं, कहीं उनका ना मोह ना जाग जाए कि हाय पांडव तो मेरे हैं, मैं कौरव की जगह जाकर के पांडवों की सेना में ना घुस जाऊं। तो वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कुछ कहने के लिए वो जाना शुरू करता है। यहाँ पर दुर्योधन को राजा बोला गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो राजा दुर्योधन को इसलिए बोला गया क्योंकि जो दुर्योधन बोलता था वो सबको मानना ही पड़ेगा। भाई जब दुर्योधन का बोला हुआ उसके फादर धृतराष्ट्र ने मान लिया, उसने बोला हुआ वो चीर हरण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कृपाचार्य बैठे हैं वहां पर, भीष्म पितामह बैठे हैं, कोई उठ करके कुछ नहीं कह पाया, सारा कुछ हो गया वहां पर, इतनी बेइज्जती कर दी पांडवों की, द्रौपदी का चीर हरण कर दिया, उनको उठा करके जंगल में फेंक दिया, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। तो भाई साहब उस टाइम का राजा तो नाम के लिए तो धृतराष्ट्र था, लेकिन असली में राजा कौन था? दुर्योधन था। तो इस वर्ष में उनको राजा कहा गया है। राजा वचनम अब्रवीत, कहते कि जो तुम्हारा बेटा है ना वो असल में राजा वही है, तुम तो नाम के राजा हो, लेकिन असल में तुम्हारा बेटा ही राजा है, क्योंकि उसका कहा तो कोई भी नहीं टाल सकता। और वो देखो तुम्हारा बेटा राजा, राजा बेटा तुम्हारा जा करके अपने गुरु के पास कुछ कहने के लिए जा रहा है। अच्छा दूसरा एक और था कि जो भी था दुर्योधन, जितना मर्जी कपटी था, धर्मी था, जो कुछ भी था, लेकिन उसके अंदर ना अपने गुरु और आचार्यों के लिए ना श्रद्धा थी। तो ये जब द्रोणाचार्य की तरफ जाता है तो वो अपनी श्रद्धा को भी दिखा रहा है।
वो श्रद्धा का जो उसके अंदर था ना कि हाँ ये चीज ना हमें समझनी बड़ी जरूरी है। भगवत गीता जी का ज्ञान ना, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, तो आपको भगवत गीता जी का ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। भगवत गीता जी का ज्ञान मिलने के लिए ना आपको टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। किसमें? अपने गुरु में, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके आचार्य हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं। और भगवत गीता जी, उनमें सरेंडर करना पड़ेगा कि हाँ माता, भगवत गीता रानी माता, मेरे को आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरे को इन सब दुखों से बाहर जरूर निकालो। और अपने गुरु के ऊपर ना आपको बहुत मतलब एक श्रद्धा, फेथ होना बहुत जरूरी है। Why? Because if you don't have that faith, only faith works, nothing else works in this world. If you don't have that faith, because गुरु ने भी तो कहीं से सीखा है, एक परंपरा से सीखे हुए आ रहे ना। अब हमने भी तो आश्रम में रह करके 3 साल कोर्स करा, अपने गुरुओं से सीखे। हमारे गुरुओं की भी एक परंपरा है, सरस्वती परंपरा है, गिरी परंपरा है, अलग अलग परंपरा से उन्होंने सीखा। तो ये एक चेन बनती हुई आ रही है। तो ये जो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पर देखो, दुर्योधन जो है वो चल करके द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, तो उसके अंदर श्रद्धा तो थी, वो गुरु के प्रति उसके अंदर एक श्रद्धा थी कि मैं जाकर के एक बार अपने गुरु को हेलो हाय जो कुछ भी करना है मैं वो जाकर के उनको बोल देता हूँ। एक तो श्रद्धा थी, नंबर 2 उसके अंदर डर था कि कहीं ये छोड़ छाड़ के भाग ना जाए। अगर इतना ताकतवर आदमी भाग गया हमारी सेना छोड़ करके तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अच्छा, वो पांडवों को तो कुछ समझता ही नहीं था ना, उसको तो ये लगता था कि भाई हम ही हम है। एक ईगो भी तो थी ना उसके अंदर कि हम ही हम है। तो तब वो कहते हैं इस वर्ष में कि राजा वचनम अब्रवीत, आचार्यम उपसंगम्य, अपने आचार्य की तरफ जा करके दुर्योधन ने ये बात बोली। पश्य एताम पांडुपुत्र नाम, ओ टीचर सी दिस वास्ट आर्मी ऑफ द पांडवास arrayed by the son of Drupada and that who is your skillful disciple. पश्य एताम, पश्य एताम, दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य के पास जाकर के पूरे उसमें पश्येताम, ये देखो, ये देखो। पश्येताम doesn't mean look at them, look at them and see. पश्येताम means इनको देखो, ऐसे। This was the gesture that Duryodhana had. पश्येताम संस्कृत में उसका मतलब होता है इनको देखो। कौन है ये? तुम्हारे पांडु के पुत्र हैं, वो पांडु जो जॉन्डिस से मर गया। ये भी सारे कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे सामने। आपको क्या लग रहा है कि ये जीत जाएंगे? पश्य एताम, इनको देखो। द्रोणाचार्य, मेरे गुरु, इनको देखो, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। जैसे इनका बाप जॉन्डिस से मर गया, इनके अंदर भी कोई दम बम नहीं है। कहने के नाम पर है ये कि हाँ इनमें बहुत बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारी तरफ तो भीष्म है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आप हो जिसको कोई हरा नहीं सकता। भाई अपने गुरु के सामने वो शस्त्र कैसे उठाएंगे? बात तो सही कह रहे हो। तो दुर्योधन जो है वो जाकर के उनकी बेइज्जती करता है कि पश्य एताम, ये देखो पांडु के पुत्रों को, ये क्या खड़े होंगे आपके सामने। अपने गुरु को कोई तीर मार सकता है, ये तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा। कहते पश्य एताम पांडु पुत्र नाम, उस पांडु के पुत्रों को देखो आचार्य। और इस महती चमू, महती चमू, महती का मतलब होता है बहुत बड़ी, ह्यूज। चमू का मतलब होता है आर्मी। लुक ऑल्सो लुक एट दिस ह्यूज आर्मी। अच्छा, महती चमूम तो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि पांडवों की जो आर्मी थी ना, वो कौरवों की आर्मी से छोटी थी। क्योंकि उस टाइम पर कौरवस हैड अ बिगर आर्मी। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था जब युद्ध शुरू होने से पहले? दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण भगवान के पास गए थे कि आप युद्ध में हमारा साथ दो। तो जब दोनों एक साथ आ गए थे तो कृष्ण भगवान ने बोला कि भैया देखो, अब तुम दोनों इकट्ठे आ गए हो मांगने के लिए, अब मैं दोनों को क्या कह दूं? एक काम करता हूँ, या तो मैं निहत्था खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे ले लो, या फिर तुम मेरी जो पूरी आर्मी है, जो तुम्हारी आर्मी के भी कितने 10 गुना बड़ी है, वो ले लो। तो दुर्योधन ने बोला कि ऐसा करता हूँ, मुझे तो आप आर्मी दे दो। अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं तो आप निहत्थे ही, पर प्रभु मुझे तो आप चाहिए। तो क्या हुआ था कि युद्ध से पहले ही कृष्ण भगवान की जो 10 गुना, इन लोगों की आर्मी से भी 10 गुना बड़ी आर्मी थी ना, वो सारी की सारी कौरवों की तरफ चली। अब ये हो गए थे निहत्थे। तो कौरवों की जो आर्मी थी वो एक्चुअली पांडवों की आर्मी से बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर जब वो बोलते हैं ना महतीम चमू,
कि इनकी बड़ी सी आर्मी को देखो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारी है। तो भगवत गीता की हर एक वर्ड्स में ना क्या होता है, एक तो मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है। What we do as acharya and guru, we give you the hidden meaning also. Because unless and until you know the hidden meaning, you will not be able to understand Bhagavad Gita. आप उसको लेकर के खाली ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक परंपरा से ही चला रहा है, जैसे हम लोगों को सिखाया गया, हम भी आपको वैसे ही उसका हिडन मीनिंग भी बताते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि महती चमू, बड़ी सी आर्मी को देखो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारी है। व्यूडम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब वो कहते हैं कि इसको भी देखो, कौन है यहाँ पर, वो द्रुपद का बेटा, द्रुपद का बेटा भी खड़ा हुआ है। अच्छा, द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा एनिमी था द्रुपद। ठीक है, तो एक तरीके से उनको रिमाइंड भी करा रहे हैं कि देखो देखो, तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसका बेटा वहां पर सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो द्रुपद का बेटा इस धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो था वो पांडवों की आर्मी का चीफ था उस टाइम। तो ही इज मेकिंग हिम सी, द्रोणाचार्य को वो कह रहे हैं, ये देखो इतनी बड़ी पांडवों की आर्मी, पांडवों को भी देख लो, और उनके आगे जो उनका चीफ बना हुआ है ना, वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, उसको भी देख लो। तो वो प्रोवोक भी कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, द्रोणाचार्य को प्रोवोक भी कर रहे हैं कि देखो देखो, तुम्हारे दुश्मन का बेटा भी खड़ा है वहां पर, उसको भी देख लो। ताकि क्या हो कि द्रोणाचार्य फटाफट प्रोवोक होकर के अपना धनुष बाण निकाले और इन पांडवों को फटाफट मार दे। दुर्योधन तो यही चाहते थे। तो वो प्रोवोक भी कर रहे हैं ये बोल करके कि उनकी बड़ी सी आर्मी को भी देख लो, गधे लड़कों को भी देख लो, और उनके जो चीफ बना हुआ आगे, वो तो कौन है, तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, एक आरों में ही तुम उसको मार दोगे। तो प्रोवोक भी करने के लिए वो द्रोणाचार्य से बात करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्स. Next verse is the fourth verse here. It says, here are the heroes, mighty archers, equal in strength to Bhima and Arjuna, and they are Satyaki, Yuyodhana, Virata and Drupada. अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, ये तीन लोगों का नाम ले रहे हैं। एक तो वो बोल रहे हैं युयुधाना। युयुधाना कौन था? सात्यकी था। सात्यकी was the son of सत्य। सत्य कौन है? सत्य मीन्स सच। सच के बेटे का नाम है सात्यकी, और सात्यकी जो है वो इसके लॉर्ड कृष्णा के चैरिटियर थे। लॉर्ड कृष्णा की जो ये चैरियट थी ना, जो बग्गी थी, उसको जो चला रहे थे वो थे सात्यकी। लेकिन अभी तो यहाँ पर बग्गी पर वो बैठे नहीं है, इस टाइम तो वो खुद ही अर्जुना की चैरियट चला रहे। तो क्या किया उन्होंने कि सात्यकी को अर्जुना के साइड में खड़ा कर दिया। भाई बेसिकली तो वो लॉर्ड कृष्णा को ही सर्व कर रहे थे, बट एट दिस मोमेंट राइट नाउ दिस सात्यकी वाज स्टैंडिंग बिसाइड Arjuna to protect him. The other one that was standing there was he was Virata. Virata कौन था? King of Virata. विराट नगरी थी जिसमें वो गए थे अपना क्या नाम है ये लास्ट वाला 1 ईयर जो इन्होंने गुप्तवास में करना था, अज्ञातवास में, तो वो इन्होंने विराट के राजा के यहाँ पर अज्ञातवास किया था। तो विराट के जो राजा थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, अकेले आ गए थे वो सारे कौरवों से लड़ने के लिए। फिर अर्जुन ने उनको प्रोटेक्ट किया था, तो ही वाज आल्सो वेरी वेरी ग्रेट वॉरियर। तो यहाँ पर विराट के राजा को भी अर्जुन के साइड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा किया गया। एंड देन अनदर वन इज द्रुपदा। द्रुपदा इज अगेन कौन है? वो द्रौपदी के फादर है। तो द्रौपदी के फादर, एंड ही वाज अ ग्रेट वेरी वेरी ग्रेट वॉरियर। तो वो भी वहां पर खड़े होकर के उसको प्रोटेक्ट करते। तो ये लोग यहाँ पर खड़े होकर के अब ये वो बोल रहे हैं कि अत्र शूरः महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। भीम अर्जुन समायुधि मतलब कि ये जो खड़े हुए हैं ना, ये तीन, विराट के राजा, द्रुपद और सात्यकी, ये अर्जुन और भीम से कम नहीं है। इनके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली है। तो क्या होता है, इसको ना जो अब दुर्योधन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं SWOT. When you analyze your enemies and you analyze your team, तो किसी भी वॉर से पहले ना एक SWOT किया जाता है, SWOT बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले खड़े होकर के ना
अपने सामने वालों को देखते हो कि हमारी एनिमीज कैसे हैं, कितने बलशाली हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, उनके पास क्या क्या वेपन्स हैं, ये आप देखते हो। फिर आप अपनी साइड भी देखते हो कि हमारी तरफ क्या क्या है। तो ये स्वॉट अभी कर रहे हैं दुर्योधन। सबसे पहले वो दूसरे जो उनके सामने खड़े हुए हैं उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे सामने वाली जो आर्मी है ना, उसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। अर्जुना और भीम के जैसे शक्तिशाली सात्विकी भी खड़ा हुआ है, विराट का राजा भी खड़ा हुआ है, और उसके साथ में आपका जो दुश्मन है द्रुपद, वो भी खड़ा हुआ है। तो वो तीनों के नाम लेकर के ये बोल रहे हैं कि ये बड़े बड़े महारथी हैं जो खड़े हुए हैं। तो महारथी, महारथी कौन होता है? महारथी जब यूज करते हैं ना, एक तो होता है रथी, रथी मीन्स अ वॉरियर। महारथी का मतलब ये होता है वो वॉरियर, इतना शक्तिशाली वॉरियर जो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने वेपन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने चैरियटर को भी प्रोटेक्ट करता है, अपनी चैरियट को भी प्रोटेक्ट करता है, और एक बारी में 10,000 सैनिकों से अकेले लड़ने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हमारे सामने जो खड़े हुए हैं ना, ये रथी नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं है कि इनके अंदर कोई वो नहीं है भैया हम तो किसी के साथ भी लड़ लेंगे, नहीं, महारथी है ये। एक एक बंदा जो हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, वो हमारी सेना के 10,000 सैनिकों के बराबर है। तो ऐसा इनको छोटा मोटा मत समझना आप। तो ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये बहुत बड़े महारथी हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर हैं। भीम क्या थे? भीम के अंदर इतनी शक्तिशाली थी, उनको तो इतने वरदान मिले हुए थे, इतने शक्तिशाली थे भीम। जब वो खुद बचपन में पत्थर पे गिरे तो पत्थर के टुकड़े हो गए। तो उसके बाद में फिर वो उनको जब विष वाली वो खीर खिला दी थी, तो वो चले गए थे वहां नदी के अंदर। वहां नदी के अंदर गए थे तो वहां नागराज जो थे वो उसके नाना निकले। उन्होंने उनको 100 हाथियों की शक्ति वाला एक वो चरनामत पिला दिया था कि तुम भीम को पिला दिया था कि तुम्हारे अंदर जो है 100 नहीं 1,000 हाथियों की शक्ति, इनका चरनामत पी लो और इसके बाद 1,000 की हाथियों जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो भीम जो है वो छोटे मोटे नहीं थे, उनके तो एक छोटी उंगली से ही वो ऐसे करते तो 1,000 लोग तो वहीं पर ही मर जाते देखते ही उनको। और अर्जुन कौन थे? अर्जुन तो इतने महाशक्तिशाली जिनके सामने भगवान शिव ने भी अपना पशुपाल अस्त्र रख दिया कि भैया ये लो, ये ले जा, तू मेरे से ले जा। इतने शक्तिशाली थे अर्जुन। वो तो जाकर के स्वर्ग को भी हिला करके आ गए थे। स्वर्ग तो उनके पापा का था, अर्जुन के पापा तो इंद्रदेव है ना, तो स्वर्ग के राजा है इंद्रदेव। वहां जाकर के स्वर्ग को भी हिला करके आ गए, वहां अपने पापा को भी वो सिखा करके आ गए कि क्या मेरी शक्ति के आगे तो कुछ भी स्टैंड नहीं करता कोई। तो भीम और अर्जुन जो है वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। अब यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि उतने शक्तिशाली लोग उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो खड़े हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं है, हमें बहुत बड़ी चट्टान से भी सर फोड़ना है, ये बताना चाह रहे हैं दुर्योधन। नाउ द नेक्स्ट वर्स, 5th verse says, Drishtaketu Chetikan and the valiant king of Kashi, Urujit and Kunti Bhoja and Shaibya are the best of people they are assembled here. Narpungavaha, Narpungavaha का मतलब होता है नरों का राजा। So the best of the best are stationed in front of us. दृष्टकेतु, दृष्टकेतु कौन है भाई? दृष्टकेतु होता है द वन विद द स्केरी फ्लैग। तो अब दृष्टकेतु जो है ना, यहाँ पर दृष्टकेतु इज द सन ऑफ शिशुपाल। तो उसको ना बेवकूफ बुला रहे हैं, कह रहे शिशुपाल को जो है मारा किसने था? कृष्ण भगवान ने मारा था। अब शिशुपाल का तो वध कर दिया कृष्ण भगवान ने, लेकिन उनका बेटा ही आकर के कृष्ण भगवान की साइड में खड़ा हो गया, पांडवों की साइड में खड़ा हो गया। तो कहते ये तो इतना बड़ा बेवकूफ है, इसके पापा को तो भगवान कृष्ण ने मारा है और ये वहीं जाकर के उन्हीं की साइड में खड़ा हो गया। देखो कैसे बेवकूफ है, इसको तो हमारी साइड में आना चाहिए था। फिर दूसरा वो बोल रहे हैं चेकिताना, चेकिताना मीन्स द एंटायर यादवा आर्मी। अब क्या हुआ था कि श्री कृष्ण भगवान तो पांडवस की साइड में चले गए थे, लेकिन जो उनकी आर्मी थी वो कहां पर थी? उनकी आर्मी जो है वो दूसरी साइड कौरवों की साइड में खड़ी हुई थी। Now he's saying the entire Yadava army is supporting us and the king of Chekitan is standing
alone against us. जो भगवान कृष्ण की जो आर्मी है वो तो हमारी तरफ खड़ी हुई है, और चेकितान जो एक ये अकेला एक जो है काशी खड़ा हुआ है हमारे सामने. देन काशी राजश्च वीरवान, द ग्रेट वॉरियर, किंग ऑफ काशी, उसका नाम था अभिमन्यु, वो भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा. देन ये कौन था भाई? धृतराष्ट्र की मदर थी अंबिका और अंबालिका, जो इनकी थी, ये दोनों काशी के महारानियां थी. अच्छा, ये कहानी ऐसे थी कि काशी की 3 महारानियां थी, वो महारानियां नहीं, प्रिंसेस थी. तो 3 प्रिंसेस थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका. तो ये काशी के महाराज की 3 बेटियां थी. तो तीनों को भीष्म जो है वो अगवा करके ले आए थे. किसके लिए लेकर के आए थे वो? उनके जो सत्यवती थी ना, अगर आपने कहानी महाभारत की थोड़ी कहानी पढ़ी होगी, तो सत्यवती जो थी उसके तो बच्चे कोई थे नहीं, तो उन्होंने बच्चे पैदा कराए थे. क्या नाम है? नहीं, सत्यवती के 2 बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन वो दोनों जो हैं वो औलाद पैदा नहीं कर पाए थे. तो पहला जो था चित्रांगद, वो मर गया था बच्चे पैदा किए बगैर ही. विचित्रवीर्य की शादी कराने के लिए भीष्म पितामह जो है काशी की 3 राजकुमारियों को अगवा करके ले आए थे. एक थी अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 थी. अंबा जो थी ना, जब वो आई यहाँ पर इधर भीष्म पितामह जब उसको लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे, अंबा ने बोला कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, आप मेरे को क्यों उठा के ले आए? बोले अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो तुम एक काम करो, तुम वापस चली जाओ. तो अम्मा ने बोला कि ठीक है. तो जिससे वो प्यार करती थी उसके पास वापस गई. उसने बोला तुम्हें तो कोई अगवा करके ले गया, मैं जूठन को हाथ नहीं लगाता, तो तुम जाओ. तो ये अम्मा जो है फिर वापस रोते रोते भीष्म पितामह के पास आ गई. बोली कि उसने तुम मेरे को अगवा करके क्यों लाए, और उसने तुम मेरे को जूठन बना दिया, अब तुम मुझसे शादी करो. भीष्म पितामह बोले भाई मैंने तो ब्रह्मचारी रहने का वो लिया हुआ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो किसी से भी शादी नहीं कर सकता. तुम जाओ, मैं क्या करूं, या तो तुम मेरे बेटे से शादी करो, नहीं तो तुम जाओ. कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे बेटे से तो नहीं शादी करूंगी, मतलब मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी. लेकिन नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता भाई, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं कर सकता. बोली कि ठीक है. फिर ये रोती रोती जो है अम्बा, इसने बहुत बड़ी तपस्या करी भगवान शिव की, और इसने वरदान प्राप्त किया कि मैं अगले जन्म में जो है मेरे को आप वरदान दो, इस भीष्म पितामह को मैं मारूंगी. तो ये शिखंडी बन के पैदा होती है, और भीष्म पितामह के वध के पीछे जो है शिखंडी होता है. शिखंडी का बाण की वजह से भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, ये कहानी में आता है. अब कौन थी? अंबिका और अंबालिका, ये भी दोनों काशी की राजकुमारियां थी. अंबिका से पैदा हुए थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पैदा हुए थे पांडु. लेकिन ये दोनों पैदा हुए थे वेद व्यास जी से, और वेद व्यास जी को बुलाया गया था क्योंकि विचित्रवीर्य भी बच्चे पैदा नहीं कर पाया था. वो बच्चे पैदा नहीं कर पाया था, मर गया था. तो अब सत्यवती को लगा कि हाय, मैंने किसी को अपना वारिस तो दिया नहीं, तो मैं क्या करूं. तो सत्यवती की शादी से पहले के बेटे थे वेद व्यास जी. उन्होंने उसको बुलाया, वेद व्यास जी को बोला कि अंबिका और अंबालिका को प्रेग्नेंट करो. तो अंबिका और अंबालिका को प्रेग्नेंट करा वेद व्यास जी ने. और बेसिकली जो धृतराष्ट्र और पांडु है वो बेटे हैं वेद व्यास जी. वेद व्यास जी और अंबिका और अंबालिका के ये 2 बेटे हैं. अच्छा, जब उन्होंने इन दोनों को प्रेग्नेंट किया, तो जब अंबिका के पास गए तो उसने आंखें बंद कर ली. आंखें बंद कर ली तो वेद व्यास जी ने बोला कि मैं, बच्चा तो इसका हो जाएगा लेकिन अंधा पैदा होगा. बोली कि सत्यवती बोली ये तो बड़ी गलत बात है, फिर मेरे को वारिस तो फिर भी नहीं मिला, तुम अंबालिका के पास जाओ. अंबालिका के पास गए. अंबालिका के पास गए तो वो थर थर कांपने लग गई, एकदम पीली पड़ गई. तो जो फिर वेद व्यास जी ने उसको प्रेग्नेंट किया, तो वो आकर के बोले सत्यवती को कि मैंने इसको प्रेग्नेंट तो कर दिया है, लेकिन ये थर थर कांप रही थी भैया, इसका जो बच्चा होगा ना उसको पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, और जॉन्डिस से मर जाएगा. तो फिर ये रोने लगी सत्यवती, बोली अरे वारिस तो मुझे फिर भी नहीं मिला. बोली एक काम करती हूँ, मैं ना इसको दोबारा से भेजती हूँ आपके पास. तो उसने जाकर के दोनों को बोला तुम दोनों में से जो मर्जी जाओ, लेकिन एक दोबारा से जाओ, क्योंकि मेरे को एक हेल्दी बेबी चाहिए. तो दोनों ने क्या करा कि अपनी मेड को बोल दिया कि तुम जाओ वेद व्यास जी के पास, हमें तो उनसे बहुत डर लगता है. तो ये मेड को जब भेजा, तो मेड जो थी वो अच्छे से चली गई.
अब मेड जब चली गई, वेद व्यास जी ने उसको प्रेग्नेंट किया, तो उनसे मेड से पैदा हुआ हेल्दी बेबी, उसका नाम था विदुर। तो विदुर जो है, ही वॉज अ हेल्दी बेबी, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी क्लेवर, उसके अंदर वेद व्यास जी के सारे गुण थे, और वो इनका जो है सेनापति था, वो इनका पूरा, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हस्तिनापुर, वो सब कुछ संभालते थे। तो अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि काशी के राजा जो हैं भाई, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो काशी के राजा के साथ तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के और पांडु की दोनों की मम्मी के पापा है, वो भी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, एक और नाम लेते हैं, ये पुरुजीत। पुरुजीत कौन है? कुंती जो थी ना, युधिष्ठिर की वाइफ कुंती, कुंती की मिडवाइफ, मिडवाइफ थी, मतलब जो क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा नहीं कराती हैं उस टाइम पर, वो उनकी मिडवाइफ का हस्बैंड था। जो कुंती के बच्चे जिन्होंने पैदा कराए ना, उसके हस्बैंड का नाम था पुरुजित। और कुंती भोजा कौन था? वो था कुंती के ग्रैंडफादर। कुंती को ना गोद लिया गया था, पहले वो प्रथा थी, और उसके बाद में वो कुंती भोजा ने उनको गोद ले लिया था, तो उनका नाम पड़ गया था फिर कुंती। तो यहाँ पर कुंती भोजा जो है, वो he was a godfather to Kunti. He is also standing here. Then there is another one, Shaibya. Shaibya was Yudhishthira's father-in-law. युधिष्ठिरा के जो एक वाइफ थी, युधिष्ठिरा की एक वाइफ का नाम था देवकी, और उसके फादर का नाम था शैब्य। तो वो भी बहुत पावरफुल था। तो युधिष्ठिरा का फादर इन लॉ शैब्य भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, इसमें नाम बहुत सारे आते हैं, तो सबका नाम बता रहे होते हैं। तो नाम इसलिए बताते हैं, उसका भी मीनिंग मतलब आएगा क्यों बता रहे हैं। वो बेसिकली जो है, भगवत गीता जी में इतने सारे नाम लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या था कि वो उस जो अर्जुना के अंदर जो भय आया और जो मोह आया, उसका कारण बताने के लिए इतने सारे लाइन से नाम देते हैं। नाम से लाइन से नाम देते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले कि अर्जुना के अंदर वो जो भगवत गीता जी जानने का जो ज्ञान आने का जो रीजन था, वो क्यों आया था। ये इतने सारे नामों से आपको पता चलेगा कि उस टाइम उनके आसपास कैसे कैसे लोग खड़े हुए, जो उनके अंदर से ये दिल में से निकल के आया कि मैं इन लोगों को कैसे मार सकता। तो ये सारे नामों को बता करके ना, एक रिलेशनशिप बना करके दे आर मेकिंग अ ग्राउंड फॉर दी नॉलेज ऑफ भगवत गीता बेसिकली। तो ये नाम थोड़ा जानना भी जरूरी है, इससे पता भी चलता है कि कौन कौन खड़ा था। बाकी पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाती है हम लोगों को कि उस टाइम पर अर्जुन कैसी स्थिति में थे। देन द नेक्स्ट वर्स इज the strong Yudhamanyu and the brave Uttamojas, the son of Subhadra and sons of Draupadi, all of great warriors are assembled here. तो ये कुछ नाम है। युधामन्यु जो है वो पंचाल नरेश थे। पंचाल नरेश के पंचाली भी बोलते थे उनको, पंचाली के पापा युधामन्यु। एंड वो पंचाल किंगडम के भी थे। वैसे पंचाली वाज आल्सो द्रौपदी ना, द्रुपद की वो बेटी थी, बट पंचाल के जो नरेश उस टाइम पर थे, उनका नाम था युधामन्यु। देन उत्तमौजास, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स। उत्तमौजास बोलते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं ना, उनको उत्तमौजा बोला जाता है। देन विक्रांता मीन्स कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर। ये भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग, एक बड़े वॉरियर का नाम है। फिर वो बोलते हैं सुभद्राहा। सुभद्राहा मीन्स सुभद्राहा उपत्यम, यानी कि पहले जमाने में ना बच्चों को उनकी मम्मी के नाम से जाना जाता था। तो सुभद्राहा उपत्यम सौभद्रहा, मतलब किसका नाम है ये? अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौन थे? सुभद्रा और अर्जुन के बेटे थे। सुभद्रा कौन थी? वो कृष्ण भगवान की सिस्टर है। तो सुभद्रा वाज, जब लास्ट वाला बच्चा वो जो नंद बाबा से एक्सचेंज करके आए थे ना, बेटी लेकर के आए थे वहां से, तो वो बेटी को जब कंस ने दीवार पर पटका था, तो वो डेथ नहीं हुई थी उनकी, वो उस टाइम पर अदृश्य हो गई थी वो, लेकिन वो सुभद्रा के नाम से देवकी माँ के पास ही रही थी। तो वो सुभद्रा है, वो कृष्ण भगवान की बहन है सुभद्रा।
तो जब ये बड़ी हुई ना, तो ये कृष्ण भगवान को बोलती थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, भाई तू मेरी बहन है, मैं तेरे से कैसे शादी करूं? बोले नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मेरे को तो तुम्हारे से अच्छा दुनिया में कोई लगता ही नहीं है। बोले चलो एक काम करते हैं, अर्जुन जो है ना, अर्जुन और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं जहाँ अर्जुन वहां, मैं जहाँ नहीं वहां अर्जुन, जहाँ अर्जुन नहीं मैं, मतलब उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बोले कि एक काम करो, मैं तुम्हारी शादी जो है ना अर्जुन से करा देता हूँ। तो अर्जुन से उन्होंने शादी करा दी सुभद्रा की। तो अब ये कौन है, जीजा साला भी हो गए हैं एक तरीके से, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है, क्योंकि उनकी बहन से शादी हो गई ना उनकी। अब क्या हुआ कि ये सुभद्रा का और अर्जुन का बेटा कौन है, अभिमन्यु। अभिमन्यु जो पेट में था, तो उस टाइम पर अर्जुन के साथ काफी बातें बातें करते थे। जब वो पेट में था तो एक दिन उन्होंने चक्रव्यूह की कहानी सुनाई थी उनको। तो चक्रव्यूह की कहानी सुनते सुनते सुभद्रा सुन रही थी, तो चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद में सुभद्रा को नींद आ गई। अभी अभिमन्यु देखो कितना शक्तिशाली है कि मम्मी के पेट के अंदर उसने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया। तो क्या होता है कि जब गर्भ में होते हैं ना बच्चे, गर्भ में होते हैं ना, कहते हैं कि उनको हर तरह की ना आप अच्छी अच्छी बातें बताओ। अगर जब बच्चा गर्भ में होता है तो आप जितनी अच्छी बातें उसको बताओगे ना, वो वही सब सीख जाता है। अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर रह करके चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता देख लिया। भाई बताओ, अच्छे अच्छे लोगों को जब आप सीधा ज्ञान देते हो तब भी नहीं समझ पाते, वो चक्रव्यूह को भेदना इतना मुश्किल काम था। और ये इतने स्मार्ट थे कि गर्भ के अंदर रह करके उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया। अब भेदना तो सीख लिया, लेकिन सुभद्रा फिर सो गई, तो बाहर निकलने का रास्ता उनको नहीं मिला। इसलिए जब अभिमन्यु की जब डेथ हुई थी ना, दैट वाज रियली सैड, बड़ा ही सैड था वो। सब ने मिल करके उसको अकेले, बेचारे 18 साल के बच्चे को अकेला मारा था। ही वाज ओनली 18 years old when he died in that war. तो ये बड़ा ही चाल चली थी उन्होंने अभिमन्यु को मारने की। वो चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया था, एक अकेला लड़का इतना यंग, लेकिन उस अकेले को, निहत्थे को, बेचारे को सबने मिल करके आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से मारा था, सबने मिल करके। तो बड़ी गंदी मौत मिली थी अभिमन्यु को। लेकिन फिर उसके बाद में जो उसकी वाइफ थी उत्तरा, उत्तरा का जो बच्चा है, तो उसको फिर भी बचा लिया था परीक्षित। परीक्षित को जो है बचा लेते हैं श्री कृष्ण भगवान। एक बाण जो है वो उसके लिए भी मारा था कि इनका पूरा का पूरा क्लैन ही खत्म हो जाए। तो अभिमन्यु तो खत्म हो गया, और द्रौपदी के बाकी बच्चे भी खत्म हो गए थे। द्रौपदी के 5 बच्चों का भी इसमें नाम लेते हैं, जो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पर, एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी। तो 5 बच्चे थे द्रौपदी के, वो भी खत्म हो गए थे। तो अभिमन्यु भी खत्म हो गया था और 5 बच्चे भी खत्म हो गए थे। अब बचा कौन था पूरे पांडवों के अंदर? खाली पांडव तो बच ही गए थे वॉर के बाद में, लेकिन आगे उनके बच्चे सारे मर गए थे। सिर्फ एक पोता रह गया था, वो भी कोख में जो है उसको बाण लग गया था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बचा लिया। तो परीक्षित नाम था उसका। बस इनका ये पोता रह गया था और कोई नहीं बचा था, बाकी सारे खत्म हो गए। तो यहाँ पर वो भी बोलते हैं कि 5 जो बच्चे हैं द्रौपदी के, तो द्रौपदी के देखो 5 बच्चे। अच्छा, द्रौपदी के 5 बच्चों का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर दुर्योधन, पता है? क्योंकि द्रौपदी ने उनकी इंसल्ट की थी, दुर्योधन की। दुर्योधन जब गए थे इनसे, द्रौपदी से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ बड़ी सुंदर किंगडम बनाई थी पांडवों ने। तो उस किंगडम के अंदर उन्होंने क्या किया था कि माया देव एक बहुत बड़े डीमन थे, उनको बुला करके उन्होंने कहा था कि इसको डिजाइन करो। वहां पर क्या था कि जहां पर आपको पानी दिख रहा है वहां आग थी, जहां आग दिख रही है वहां पानी था, जहां घास दिख रही है वहां गड्ढा है, जहां गड्ढा दिख रहा है वहां पर घास है। तो बड़ी उसने ना माया माया नगरी बनाई हुई थी इंद्रप्रस्थ को। तो क्या होता है कि वहां पर दुर्योधन जाता है जब इंद्रप्रस्थ में, तो उसको पता नहीं चलता, वो देखता है कि अरे ये तो घास है, यहाँ पे चलता हूँ, तो चलने की बजाय वो पानी के अंदर गिर जाता है। तो ये देख करके द्रौपदी हंस पड़ती है, हाँ 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 हाँ, अंधे का बेटा अंधा। तो ये बात उसको चुभ गई थी। तो द्रौपदी ने उसकी इंसल्ट करी थी, इसलिए उसने कहा कि इसने मेरे को अंधे का बेटा अंधा, इसने मेरी इंसल्ट करी है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। फिर उसने वो 64 के गेम के लिए पांडवों को बुलाया, और जब पांडव आ गए तो दुर्योधन के अंदर वो थी, जेलसी थी, और उसके अंदर वो था, गुस्सा था कि द्रौपदी ने मेरी इंसल्ट करी है, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। इसलिए उनको फंसा फूस करके शकुनी ने, वो अपने, शकुनी तो पहले से ही वो तो बहुत बदमाश था,
शकुनी तो भाई शकुनी कौन था, इसका मामा था, गांधारी का भाई। तो गांधारी का भाई तो शुरू से ही चिढ़ा हुआ था कि भाई मेरी बहन को इन्होंने अपने अंधे बेटे के लिए बुला लिया शादी करने के लिए। मेरी बहन की तो आंखें भी है, फर्स्ट क्लास है वो, लेकिन अब बुला लिया तो मेरी बहन को जो है आंखों की पट्टी बांधनी पड़ रही है। तो उसके अंदर तो वो पहले से ही जेलसी और वो गुस्सा था, इन्होंने मेरी बहन के साथ ये क्या कर दिया, क्यों उसको बुलाया शादी करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी जो है वो आंखों पर पट्टी बांध करके अंधे के साथ रहने पर मजबूर हो गई, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो शकुनी ने तो वो किया हुआ था। फिर उसने इसीलिए अपने पापा की हड्डियों से वो डाइस बनाई हुई थी जिससे वो गेम खेला। तो उसके पापा से उसको वरदान भी मिला हुआ था कि जो मैं चाहूंगा वो मेरे को मिलेगा, वरदान था। तो इसलिए वो डाइस पर जो वो नंबर मांगता था ना, वो नंबर आ जाता था शकुनी के डाइस से। तो वो ये चाल उसकी पहले से ही बनाई हुई थी शकुनी ने, कि मैं डाइस मैं चलाऊंगा, तुम बोलना, और फिर जब वो आ जाएगी द्रौपदी की, फिर हम साड़ी उतारेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे। ये सारा जो है ये पूरा खेल जो है शुरू कहाँ से हुआ था, द्रौपदी के हंसने से। तो एक रीजन ये भी आता है कि महाभारत का जो वॉर है वो शायद टल सकता था अगर द्रौपदी ना हंसती। अगर द्रौपदी ने अपनी हंसी पर कंट्रोल कर दिया होता ना, क्या हो गया अगर गिर गया, भैया तुमने माया नगरी ऐसी बनाई हुई है कोई भी अच्छा भला इंसान गिर जाए, पर उसने इंसल्ट कर दी कि अंधे का बेटा अंधा। इसलिए वो वहां से शुरू हुआ। तो अब वो इस वर्ष में जब वो कह रहा है दुर्योधन, ये डायलॉग किसका चल रहा है, दुर्योधन का द्रोणाचार्य के साथ। अब देखो कितने डायलॉग में डायलॉग हो गए। अब ये दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को, पूरी आर्मी दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये इसका वर्णन कौन कर रहा है, धृतराष्ट्र कर रहा है संजय को, ठीक है। संजय और धृतराष्ट्र का जो वर्णन कौन कर रहा है, वेद व्यास जी सुना रहे हैं, किसको, गणेश जी को। तो यहाँ पर 3 डायलॉग में एक में एक में एक चल रहा है इस टाइम पर। तो 3 लोगों का वार्तालाप चल रहा है, 2 लोगों का वार्तालाप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ष था, दिस वाज बिटवीन द्रोणाचार्य एंड दुर्योधना। he is telling that now all these people are standing in front of us. फिर नेक्स्ट वर्स जो आता है, नो ऑल्सो ओ बेस्ट अमंग of the twice born the names of those who are the most distinguished among us and the leaders of our army. I'm mentioning them for your information. अस्माकं तु विशिष्टाये एतान् निबोधन द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य। ये क्या बोल रहे हैं कि ओ द्रोणाचार्य को बुला रहे हैं, यू आर द बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू। अब उन्होंने क्या किया कि वो एनालिसिस जो था, अब मैंने तुमको द्रोणाचार्य को कह रहे हैं सामने वालों के बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब मैं आपको सामने वालों की वीकनेस भी बता दी, स्ट्रेंथ भी बता दी। अब मैं आपको अपनी साइड के लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ, क्योंकि कोई भी वॉर तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एज अ चीफ या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन दोनों साइड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज नहीं करते। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है ना, ही इज वेरी स्मार्ट। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वॉर ही इज एनालाइजिंग एंड ही इज लुकिंग कि भाई अगर अभी तक तो उसने बहुत चालें चली हैं दुर्योधन ने, पांडवों को डाइस के गेम में भी हरा दिया, उनको वनवास भी भेज दिया, द्रौपदी की इंसल्ट भी कर दी, उनको प्रॉपर्टी भी नहीं दी, जबकि उसी जगह पर वो लोग मतलब एक गेस्ट की तरह रह रहे थे जिसके वो मालिक थे पांडव लोग जो थे, भाई पांडु उसके फादर, उसकी किंगडम थी हस्तिनापुर। तो बेसिकली देखा जाए तो हस्तिनापुर बिलोंग टू पांडवास, वो तो उनकी थी, लेकिन वो अपनी ही किंगडम के अंदर एज अ गेस्ट रह रहे थे। सोचो कितना पेन में रहे होंगे पांडव आज तक, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले तो उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी दुर्योधन ने, फिर वो वहां से भागे जंगल में कितने साल वो जंगल में रहे। अच्छा, पैदा ही पांडव जंगल में हुए थे, क्योंकि पांडु जो है अपना इतने सारे राज्यों को जीत करके आया था, फिर अपनी बीवी कुंती और माद्री को लेकर के वो जंगल में चले गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन वहां पर रहूंगा। वहां पर उनको श्राप मिल गया कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे,
जब उनको श्राप मिल गया तो फिर कुंती ने बोला कि चलो मेरे पास एक वरदान है कि मैं किसी भी भगवान से कोई भी बच्चा ले सकती हूँ। तो उन्होंने अपने वरदान को यूज करके जंगल में ही पांडवों को अपनी शक्ति से मंत्रों से बुला दिया था। तो 3 बच्चे उन्होंने खुद के लिए रखे थे, फिर उन्होंने वो वरदान जो है माद्री को बोला, जो दूसरी वाली बीवी थी पांडु की, कि तुम ये वाला वरदान यूज करो और 2 बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। तो नकुल और सहदेव उनको मिल गए थे। तो पांडव बेचारे तो पैदा ही वहां जंगल में हुए थे। फिर उसके बाद पैदा होने के बाद में जब कुछ साल बीत गए तो कुंती माँ लेकर के आई 5 बच्चों को, फिर उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिया उन्होंने। साथ में पढ़ने के लिए जाते थे। अच्छा, पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? अभी का जो ये हमारा ये है ना, ये क्या नाम है, गुड़गांव। गुड़गांव इज गुरुज गांव। ये गुड़गांव इज द्रोणाचार्य का गांव। यहाँ पर कौरव और पांडव जो है उनको शिक्षा मिली है गुड़गांव में। तो उसको गुरुग्राम जो बोला जाता है ना, गुरुग्राम बोलते हैं, तो गुरु का ग्राम, उस पर्टिकुलर जगह पर वहीं पर ही ये लोग पढ़े हैं, कौरव और पांडव द्रोणाचार्य से। तो वहां पर द्रोणाचार्य के पास ये पढ़ते थे, लेकिन वहां पे भी बहुत अत्याचार करते थे, क्योंकि ये तो 5 हैं, वो 100 हैं। 100 के 100 मिल करके कभी इसको टीज कर रहे हैं, कभी उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, कभी उनको खाना नहीं दे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गिरा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते थे बदतमीजी। फिर उसके बाद में जब वो आए, युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हें अब जो है राजा बनाया जाएगा, तो तब उन्होंने फिर लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी। फिर वो लोग बेचारे वनवास चले गए, वहां से झुकते पड़ते निकल गए कि चलो हम दोबारा आएंगे। फिर वापस आए, उन्होंने कहा कि हमें दे दो, हमारी हस्तिनापुर वापस दे दो भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। तो तब भी उसको फिर इंसल्ट करनी शुरू कर दी कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा, कुछ तो दे दो। बोले ठीक है, तुम्हें खांडव प्रस्थ दे देते हैं। तो हस्तिनापुर के बाहर एक छोटे से जंगल बना हुआ था, वो पांडवों को दे दिया। ये भीख में दे दिया, जैसे भीख में ले रहे हो। तो उसको भी इन्होंने इतना बड़ा बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। वो भी नहीं देखा गया दुर्योधन से कि अरे इसने तो हमारे सामने इतनी बड़ी नगरी बना दी। तो इसने फिर डाइस का गेम खेला। डाइस का गेम खेल करके इंद्रप्रस्थ भी ले लिया वापस, और इनको फिर से जंगल में भेज दिया। तो 12 साल का फिर से वनवास हो गया, 1 साल का फिर अज्ञातवास हो गया। तो एक्चुअली जब इतने दुख देखे है ना, ये जो भगवत गीता जी का जो ये प्रवचन स्टार्ट हुए हैं, उस टाइम आप ये सोचो कि अर्जुन की एज ऑलमोस्ट 55-60 ईयर्स ओल्ड थी। ये यंग एज में नहीं हुआ है ये। तो पूरी जिंदगी उन्होंने इतने दुख देख देख के देख देख करके जब बिल्कुल ही घड़ा भर गया ना, तब अर्जुन ने बोला कि प्रभु अब नहीं, अब बस, अब तो नहीं हो रहा मुझसे। अब तो मैं या तो मर जाऊंगा, या मैं इनको तो मार नहीं सकता, मैं तो सन्यासी ले लूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। जब उसने रोना पिटना शुरू कर दिया, तब ये ज्ञान आया भगवान का। सोचो कि ज्ञान आपको जो प्राप्त होता है ना, तो आप बहुत लकी हो। लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवत गीता जी का जो ज्ञान है ना, वो छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत आंसुओं के बाद मिलता है ये ज्ञान। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं कि दिस इज स्वॉट। अब मैंने अपनी आर्मी के बारे में तो आपको बता दिया, सॉरी सामने वाली आर्मी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपनी आर्मी के बारे में जितने भी एनालिसिस है वो करके बताता हूँ। नेक्स्ट वर्ड्स वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन है कोई? पूछ लो जी। एनी क्वेश्चंस? No questions. नो क्वेश्चंस? ठीक है, विल डू द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्लीज ब्रिंग बुक्स नेक्स्ट टाइम। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू।